लेकिन अब हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। चौथी तिमाही में मुथूट माइक्रो फाइनेंस के नतीजे अच्छे रहे हैं। कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम करीब 49% और मुनाफा 27% बढ़ा है। सालाना और तिमाही आधार पर एनआईएम ग्रोथ भी बढ़िया रही है। Q4 नंबर्स पर और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुथूट माइक्रो फाइनेंस के CEO सदफ सईद सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। सदफ सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक अच्छे नंबर्स इस तिमाही के अंदर पोस्ट होते हुए दिखाई पड़े हैं, सिचुएशंस पिकअप हो रही हैं और खास तौर से डिसबर्समेंट है उनके नंबर्स में भी एक इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो पहले तो मैं की हाईलाइट ही जानना चाहूँगा इस क्वार्टर के नंबर्स में क्या काम करके गया कंपनी के लिए और गोइंग फॉरवर्ड क्या आउटलुक लेकर आप चल रहे हो? धन्यवाद सुमित जी, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और अवसर देने के लिए। गया साल FY24 मुथूट माइक्रोफिन के लिए बहुत ही अच्छा साल था, एक लैंडमार्क ईयर था। नाकि हमने एक बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल आईपीओ क्लोज करा जिसमें हमने 960 करोड़ की कैपिटल रेज करी, जिसमें से 760 करोड़ प्राइमरी थी और वो सारी कैपिटल मैं बताना चाहूंगा कि यूज हो गई है ब्रांच एक्सपेंशन के लिए और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। उसी के साथ इस साल हमने अपने एवर हाईएस्ट डिसबर्समेंट रिकॉर्ड करे। 10,666 करोड़ के डिसबर्समेंट हमने एक सिंगल साल में करे, जो कि सबसे हाईएस्ट डिसबर्समेंट है इन अ सिंगल ईयर इन हिस्ट्री ऑफ मुथूट माइक्रोफिन। और उसी के साथ हमने एवर हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस भी ऐड करे। हमने 336 ब्रांच एक साल में ऐड करे। उसके साथ ही हमारा ब्रांच काउंट 1508 ब्रांचें हो गया है। हम आज के दिन में 19 स्टेट में ऑपरेट करते हैं। हमारा पोर्टफोलियो काफी डाइवर्स है और हम हर साल करीब 225 ब्रांचें लगाते थे। इस साल हमने लास्ट साल में 336 ब्रांचें लगाया, तो 111 ब्रांचें अधिक लगाया है हमने, जो हमारा एनुअल रेट था। तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट जो करना था ग्रोथ के लिए हम कर चुके हैं। इस साल और भी अच्छा ग्रोथ आएगा। और लास्ट ईयर हमने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट रिकॉर्ड करा है इन हिस्ट्री ऑफ मुथूट माइक्रोफिन। 449 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि इन लाइन में है हमारी प्रोजेक्शन से। हमने प्रोजेक्ट करा था 450 करोड़ का प्रॉफिट। अगर हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखें तो नेटवर्थ को एडिशन 463 करोड़ का हुआ है एंड हमारा ROA अब रीच कर गया है 4.2%। हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव होता जा रहा है। आज के दिन में हम 12.7% के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे ऑपरेट करते हैं और फॉर द क्वार्टर स्टैंड अलोन द मार्जिन हैज रीच्ड 13.5%, 13.5% तक पहुंच गया है। हम आगे वाले सालों में डेफिनेटली थोड़ा सा बेनिफिट अपने बोरोवर्स को पास करेंगे। लास्ट ईयर भी दिसंबर के रिजल्ट के बाद हमने 55 बेसिस पॉइंट कम करा था रेट, बट उसके बावजूद भी हमारा एनआईएम बढ़ा है। तो सदफ सर एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो एसेट क्वालिटी है वो इस क्वार्टर के अंदर एक अच्छे खासा इंप्रूवमेंट वहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा है, लेकिन साइमल्टेनियसली आप लोगों ने प्रोविजनिंग भी थोड़ी सी बढ़ाई है। सो कोई ऐसी चीज़ जिसको हम नहीं रीड कर पा रहे हैं, कोई कंसर्न आप मान के चल रहे हो इसकी वजह से प्रोविजनिंग बढ़ाई है, या क्या आउटलुक मान के चले हम एसेट क्वालिटी को लेके गोइंग फॉरवर्ड? सुमित जी, अगर आप देखें पूरे साल के नंबर को कंपेयर करें पिछले साल से, तो प्रोविजनिंग इन लाइन हमारी प्रोजेक्शन के हिसाब से है। हमने इस साल प्रोजेक्ट करा था 1.7% का क्रेडिट कॉस्ट रहेगा प्रोविजन एंड राइट ऑफ मिला के, एंड वो उतना ही रहा है 1.7%। यही नंबर पिछले साल 3% था, तो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है। और हमारा एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, जो कि पिछले साल हमारा GNPA 2.97% था, इस बार 2.29% है। और नेट NPA जो 0.6 बेसिस पॉइंट था, 60 बेसिस पॉइंट था, वो आज के दिन में 0.35 है। सो काफी रिडक्शन हुआ है हमारा NPA और GNPA में। हमने प्रोविजन कवरेज ऑलमोस्ट सेम रखा है। पिछले साल 86% था, इस बार 85% प्रोविजन कवरेज है। तो देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज एसेट क्वालिटी में। और हमारा जो अंडरराइटिंग मॉडल है, जो हमने फील्ड में अपना क्रेडिट टीम लगाया है, साथ में हम क्रेडिट स्कोर कार्ड यूज करते हैं फॉर अंडरराइटिंग के लिए, वो हमें डिफरेंशिएट करता है। और मुथूट माइक्रोफिन का कंसिस्टेंटली इंडस्ट्री में सबसे बेटर एसेट क्वालिटी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सदफ सर, आपसे और बातचीत करता लेकिन समय का अभाव था, वरना और चर्चा करता आपसे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं बढ़िया नंबर्स पोस्ट करने के लिए। उम्मीद करते हैं आगे भी आउटलुक इसी तरह का मेंटेन रहेगा। स्टॉक करीब 1-1.5% नीचे, फ्लैट टू नेगेटिव या मार्केट मोमेंटम के साथ दिन के निचले स्तरों के आसपास ही कामकाज कर रहा है।